आदरणीय निर्णायक मंडल, आज का विषय जिस पर बोलने का अवसर मिला है बहुत महत्वपूर्ण है। गर्व होता है जब विषय हो नारी की स्थिति और भारतीय नारी की स्थिति भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद। मुझे ये कहते हुए बहुत गौरव हो रहा है कि नारी सृष्टि से ही सृजन शक्ति रही है, या यूं भी कह सकते हैं कि हमारा अस्तित्व नारी के अस्तित्व से ही संभव है। और जब नारी की स्थिति और नारी की सृजन शक्ति की बात करते हैं तो भारतीय नारी इसकी संपूर्ण आकृति है, संपूर्ण प्रतिमूर्ति है। भारतीय नारी अपने आप में भारतीय संस्कृति की, शिक्षा और संस्कार की स्वयं में ही सशक्त वाहिनी है। और जिस देश को माता के रूप में यानी कि नारी के रूप में ही संबोधित करते हुए गर्व होता हो, उस देश में नारी की स्थिति सदा सर्वदा प्रगतिशीलता, सम्मानित और मुखर होती है। आदरणीय निर्णायक मंडल, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिएगा, जब आकलन करने की बात आती है कि भारत नारी 75 वर्षों के बाद किस स्थिति में है, तो हां, फिर आंकड़े नहीं यथार्थ पर विश्वास करना चाहिए। भारत की नारी किसी भी क्षेत्र में शिक्षा, संस्कार, खेल, राजनीतिक, सामाजिक, विज्ञान, ज्ञान, जमीन, आसमान, किसी भी क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में खड़ी हुई है। खेल जगत जो स्वतंत्रता से पहले केवल और केवल पुरुषों तक सीमित था, यानी पुरुष प्रधान माना जाता था, आज मेरे देश की नारी, मेरे देश की बालिकाएं अग्रिम पंक्ति में विश्व स्तर पर खड़ी हुई है। यह है मेरे देश की नारी की स्थिति 75 वर्षों के बाद। आज भारतीय नारी दहेज प्रथा के विरुद्ध खड़ी है, शोषण के विरुद्ध खड़ी है, शिक्षा और संस्कार की अग्रिम पंक्ति में खड़ी है। खेल जगत को लीजिए, अनेकों नाम सामने आते हैं, मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, बबीता फोगट और उसकी सभी बहनें ओलंपिक पर शीर्ष स्थान पर खड़े हैं। गौरव होता है। ज्ञान और विज्ञान भरा पड़ा है भारतीय नारी से, विशेष रूप से स्वतंत्रता के पश्चात इन 75 वर्षों में, और वो भी पिछले कुछ वर्षों में सरकार के बनाई नीतियां और जो मिले अवसरों का पूर्ण लाभ उठाया है भारतीय नारी ने। हाल फिलहाल में ही अंतरिक्ष में मंगलयान की पूर्ण सफलता का पूर्ण श्रेय महिला वैज्ञानिकों को जाता है। यह है भारतीय नारी की स्थिति 75 वर्षों के बाद। ग्राम पंचायत हो, राज्य हो, राष्ट्र हो, संयुक्त राष्ट्र हो, भारतीय नारी अग्रिम पंक्ति में खड़ी हुई है। शौर्य के साथ, शिक्षा के साथ, ज्ञान के साथ, विश्वास के साथ सीमाओं पर भारतीय नारी अपना लोहा मनवा रही है। ये सब के सब अवसर भारत की स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय सरकार की नीतियों और सुलभ किए गए अवसरों का परिणाम है कि भारतीय नारी आदिकाल से आधुनिक काल तक और आने वाली सदी, आदरणीय नायक मंडल में विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाली सदी
भारतीय नारी की होगी, क्योंकि जब नारी बंधनों और जंजीरों को तोड़ने लगती है तो विश्व की कोई शक्ति, कोई आघात उसे रोक नहीं सकता। मेरा विश्वास है कि शिक्षा में, विज्ञान में, खेल में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में भारतीय नारी का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत प्रखर है, बहुत मुखर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।